Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a car accelerates from rest at a constant rate of 36 km per hour square for some time, after which it retards at a constant rate of 48 km per hour to come to rest. If the total time elapsed is 1 hour, calculate the total distance traveled by the car. So, we have a case of constant retardation and acceleration, right? So, as a key concept, we must have a basic understanding about the VT curve, right? So VT curve के बारे में अगर हम बात करें, so this gives two important informations. First is the slope of VT curve gives acceleration, right? और acceleration में दो चीजें हो सकती हैं, it can be acceleration और it can be retardation. ठीक है, एक्सेलरेशन में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज पॉजिटिव स्लोप होगा इसका, लेट्स से थीटा 1, और रिटार्डेशन में स्लोप विल बी नेगेटिव, लेट्स से एट एन एंगल थीटा 2, राइट? सो दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप और दिस इज द नेगेटिव स्लोप. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेकेंडली जो इसका एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स, ये क्या देता है हमें? इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, राइट? अगर एक्सिस के ऊपर हमें ग्राफ गिवन है, सो इट विल बी टेकन इट एज पॉजिटिव, राइट? कंप्लीटली पॉजिटिव लिया जाएगा उसे, और वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वही डिस्टेंस भी होगा वहाँ पे. सो दैट वी नीड टू बी केयरफुल विद. और यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर एरिया अंडर वीटी कर्व तो हमें लिखा है, और ये एरिया हैज टू बी विद टाइम एक्सेस. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम एक्सेस के साथ लेना है हमें एरिया. सो दिस विल गिव डिस्प्लेसमेंट, राइट? या फिर हम यहाँ पे लिखें डिस्टेंस, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, अगर ऊपर होगा तो डिस्टेंस सिर्फ ऐड ही हो सकता है. अगर ग्राफ के नीचे भी कोई डिस्टेंस है, मान लो कुछ इस तरीके का केस है हमारे पास, कुछ इस तरीके का, तो ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया. डिस्प्लेसमेंट में हमें इसका एरिया लेके इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस के केस में दोनों ही ऐड होंगे, राइट? सो वी नीड टू बी केयरफुल विद दिस. ऑल्सो अगर हम बात करें एज पर द गिवन क्वेश्चन टू अस, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव बीन गिवन विद, पहले कार एक्सेलरेट हो रही है और एक्सेलरेशन का जो रेट है वो कम है रिटार्डेशन के रेट से, तो यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो कम होगा. तो लेट्स से ये यहाँ तक हुआ एक्सेलरेट, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई vm. अब इसके बाद जो रिटार्डेशन का स्लोप होगा वो थोड़ा सा इससे स्टीपर होगा, यानी कि इसका स्लोप ज़्यादा होगा क्योंकि रिटार्डेशन ज़्यादा रेट से हो रहा है. एंड यहाँ तक ये टाइम मान लेते हैं t1, और यहाँ तक तो ये 1 आवर गिवन है, ठीक है? ये टाइम है 0, ठीक? सो इन दिस सिचुएशन पहले हमें vm कैलकुलेट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन हैव द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो उसके लिए vm फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट. सो vm कैलकुलेट करने के लिए वी कैन से दिस पोर्शन टू बी 1, दिस पोर्शन टू बी 2. सो फॉर द फर्स्ट पोर्शन हम स्लोप की अगर बात करें, यानी कि एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, सो हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप इज गिवन बाय v2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि ये आ जाएगा जस्ट vm अपॉन t1, ठीक है? सेकेंड कर्व की अगर सेकेंड हाफ ऑफ द ट्राइंगल या सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्राइंगल को अगर हम देखें, सो यहाँ एक्सेलरेशन क्या लिखा जा सकता है? एक्सेलरेशन विल बी अगेन vm अपॉन एक्स एक्सिस पे इसे लिखा जाएगा 1 माइनस t1, राइट? सो इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे हम. सो वी कैन से a माइनस ऑफ a t1 विल बी इक्वल्स टू vm. ये इसी को सेकंड वाले को ही हमने यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. अब t1 की वैल्यू फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं? vm बाई a, और इसको हम कह देते हैं a1, और इसको कह देते हैं a2, ठीक है? सो ये हो जाएगा a2 और ये भी हो जाएगा a2. सो यहाँ पे हम लिखेंगे a2 माइनस ऑफ a2 इंटू vm बाई a1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू vm. सो यहाँ से vm की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, vm की वैल्यू हो जाएगी a2 अपॉन 1 प्लस a2 बाई a1. a2 हमें क्या गिवन है? a2 48 गिवन है. 48 डिवाइड बाय 1 प्लस 48 बाई ए, तो ये हो जाएगा 3/4 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाय
7। सो यहाँ से जो वीएम की वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 20.57 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो वीएम हमें मिल चुका है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस, राइट। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस तो 1 आवर है, इंटू हाइट हमें वीएम मिल चुका है, ठीक। सो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 10.285 kilometers. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.